वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 4 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनके पास सबसे पहले सबसे त्वरित रूप से नोटिफिकेशन पहुंचे और वे लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड ओएजी द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी सूची के अनुसार किस एयरपोर्ट ने 36,11,000 सीट उपलब्ध कराने के साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली एयरपोर्ट। ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड ओएजी नामक संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड महामारी के चलते उत्पन्न तमाम बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नंबर 2 पोजीशन पर आया है। दोस्तों, ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड ओईजी द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी सूची के अनुसार 36,11,181 सीटों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। दुबई एयरपोर्ट द्वारा बीते माह कुल 35,54,527 सीटें उपलब्ध कराई गई। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने की सूची में दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा था। दोस्तों, वहीं अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी सीट्स 44,22,436 सीटों के साथ प्रथम स्थान बरकरार रखा है। इस उपलब्धि के साथ दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के रूप में उभर कर सामने आया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेस्ट 10 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रैंकिंग दोस्तों 2022 की रैंकिंग में पहला स्थान पाया है अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमेरिका का। सीट उपलब्ध कराया 44,22,436। दोस्तों, 2019 में भी इसकी रैंकिंग 1 थी। दूसरे स्थान पर 2022 में भारत का दिल्ली एयरपोर्ट रहा, जिन्होंने सीट उपलब्ध कराए 36,11,181 सीट। और तीसरे नंबर पर है 2022 में रैंक दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 35,54,427 सीट। और दोस्तों, रैंकिंग रही है इसकी 2019 में 7वें स्थान पर, और भारत की दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग 2019 में 23 थी और 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। चौथे स्थान पर 2022 की रैंकिंग में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट 35,10,941 सीट उपलब्ध कराया। 2019 में रैंकिंग थी 4। पांचवें स्थान पर 2022 में रैंकिंग है डलास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमेरिका 34,60,566 सीट उपलब्ध कराया। रैंकिंग 2019 में 16 थी। 2022 की छठी रैंकिंग में रही है शिकागो ओहारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसने 32,93,417 सीट उपलब्ध कराया। 2019 में रैंकिंग इसकी छठी थी। 7वें नंबर पर 2022 की रैंकिंग में रहा लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, जिसने सीट उपलब्ध कराया 32,26,369। 2019 में रैंकिंग 5 था। 2022 की रैंकिंग में 8वें स्थान पर था डेनवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 31,79,730 सीट उपलब्ध कराया। 2019 में रैंकिंग 21 थी।
9वें स्थान पर 2022 की रैंकिंग में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीट उपलब्ध कराया 31,14,035। 2019 की रैंकिंग थी 3। और दोस्तों 2022 की रैंकिंग में 10वें स्थान पर है गुआंगजी, जिसकी सीट उपलब्ध कराया था 30,82,153। दोस्तों 2019 में गुआंगजी का रैंक था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तरुण कुमार। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी एक सरकारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई। दोस्तों तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति की मंजूरी दी। तरुण कुमार इस पद पर नियुक्त की अवधि रहेगी 2 साल। दोस्तों वरिष्ठ नौकरशाह हरि रंजन राव और अतीश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों हरि रंजन राव मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। वर्तमान में वह दूरसंचार विभाग में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में प्रशासन के पद पर है। वहीं अतीश चंद्र राव बिहार कैडर के अधिकारी हैं और वह भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्र कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। दोस्तों वहीं वरिष्ठ आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के कैडर के आईएएस हैं और वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता सचिव बनाया गया। देवेंद्र कुमार सिंह को मानव अधिकार आयोग का महासचिव बनाया गया। अलकेश कुमार शर्मा जी जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वय हैं को सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार में सचिव बनाया गया। इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को शर्मा के स्थान पर सचिव कैबिनेट सचिवालय के रूप में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की बॉक्सर कैटी टेलर ने लाइट वेट वर्ल्ड खिताब फिर जीत लिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड के प्रोफेशनल बॉक्सर कैटी टेलर ने लाइट वेट वर्ल्ड टाइटल बचाया। उन्होंने करीब 20,000 फैंस के सामने पियोर्टो रिको की बॉक्सर अमांडा सेरोना की स्प्लिट डिसीजन के तहत मात दी। टेलर ने 97, 93, 96, 93, 94, 96 के अंतर से जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में दोस्तों जीएसटी संग्रह कितना रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.68 लाख करोड़ रुपए। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है इस साल अप्रैल के महीने में सरकार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए मिले। जीएसटी के इतिहास में यह रिकॉर्ड संग्रह है। अप्रैल 2022 में जीएसटी 3B में कुल 1.06 करोड़ जीएसटी रिटर्न मार्च 2022 के हैं। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह 20% बढ़ा। अप्रैल 2021 में जीएसटी संग्रह लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपया था। मंत्रालय ने कहा कि सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ पर पहुंच गया। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए से करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक है।
दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में सकल जीएसटी 1,67,540 करोड़ रुपया रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी का हिस्सा 33,159 करोड़ रुपया रहा। राज्य जीएसटी एसजीएसटी का हिस्सा 41,793 करोड़ रुपया और एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा 81,939 करोड़ रुपया रहा। आईजीएसटी 36,705 करोड़ रुपया वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। वहीं इसमें उपकर का हिस्सा 10,649 करोड़ रुपया यानी 857 करोड़ रुपया वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। दोस्तों, किसी एक दिन में सबसे ऊंचा कर संग्रह 20 अप्रैल को हासिल किया गया। उस दिन 9.58 लाख लेन देन के जरिए 57,847 करोड़ रुपए के जीएसटी का भुगतान हुआ। दोस्तों, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 5 सर्वाधिक संग्रह अप्रैल महीना रहा। 2022 का जीएसटी संग्रह हुआ 1.68 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, मार्च 2022 में 1.42 लाख करोड़ रुपया, अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपया, जनवरी 2022 में 1.42 लाख करोड़ रुपया, फरवरी 2022 में 1.33 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की परमाणु ऊर्जा कंपनी ने रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रासोतोम से एक संयंत्र की आपूर्ति के लिए समझौते की तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फिनलैंड की एक परमाणु ऊर्जा कंपनी ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण उसने रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रासोतोम से एक संयंत्र की आपूर्ति के लिए समझौते की तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया। फिनोवाइका कंपनी ने उत्तरी फिनलैंड हिकिवी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के सौदे को समाप्त करने के लिए परियोजना में महत्वपूर्ण देरी और अक्षमता का भी हवाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के खंडारा गांव में 10 करोड़ की लागत से नीरज चोपड़ा के नाम से स्टेडियम बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, खंडारा गांव में 10 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि पानीपत जिले में है, हरियाणा के। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोक नृत्य है फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, ढप नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य। हरियाणा की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कौलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। दोस्तों, और हरियाणा का मिलीनियम शहर गुरुग्राम को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मदुरै मेडिकल छात्रों ने पहली बार महर्षि चरक की शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश में पहली बार मेडिकल छात्रों ने महर्षि चरक की शपथ ली। राज्य की मदुरै मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों ने दीक्षा सत्रारंभ समारोह के दौरान हिप्पोक्रेटिक समारोह के दौरान
हिप्पोक्रेटिक शपथ की बजाय महर्षि चरक शपथ ली। दोस्तों, यह पहली बार है जब देश के मेडिकल छात्रों ने हिप्पोक्रेटिक ओथ की जगह महर्षि चरक की शपथ ली। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। राजधानी चेन्नई। लिंग अनुपात 996 है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, जिलों की संख्या 37। राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाले मेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार तथा कड़गट्टम नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तथा मुदुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा मेट्टू डैम। कावेरी नदी तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर RN रवि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2022 में देश भर में कितने लोगों की मानव तस्करी हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4709। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद मानव तस्करी पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ और इंटर एजेंसी ग्रुप अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ICAT के अनुसार पीड़ितों में हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है। दुनिया में हर साल 44,000 बच्चे मानव तस्करों के शिकार बन रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2022 में देश भर में 4,709 लोगों की तस्करी हुई। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के 2,222 पीड़ित शामिल हैं। केंद्र की मानव तस्करी रोधी इकाइयों ने 2022 में 1,714 मामले दर्ज किए। दुनिया में आतंकवाद और ड्रग्स के अवैध कारोबार के बाद मानव तस्करी तीसरा संगठित अपराध माना जाता है। दोस्तों, मानव तस्करी का वैश्विक कारोबार 150.2 बिलियन डॉलर से अधिक है। दोस्तों, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु व गुजरात से अधिक लोगों की मानव तस्करी होती है और इन्हें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में खपाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ कुख्यात बंगाल से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF की मानव तस्करी रोधी इकाई ने 2021 में 33 महिलाओं को तस्करों के चुंगल से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 18 वर्षीय एरियोनाइटिन 2000 मीटर के रेस में विश्व के सबसे तेज समय निकालने वाले चौथे खिलाड़ी बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के 18 वर्षीय नाइटन ने लुसियाना के वेटन रूज में LSU इनविटेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में 19.49 सेकेंड का समय निकाला। यह लंदन ओलंपिक के बाद से 200 मीटर में किसी भी धावक का सबसे तेज समय है। नाइटन का इससे पहले अंडर-20 में रिकॉर्ड और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19.84 सेकेंड का था, जो पिछले साल टोक्यो ओलंपिक के चयन ट्रायल के दौरान निकाला था। टोक्यो में नाइटन चौथे नंबर पर है। इसका सबसे तेज समय रिकॉर्ड बोल्ट 19.19 सेकेंड के नाम दर्ज है, जो 2009 में बर्लिन चैंपियनशिप के दौरान बनाया गया था। दोस्तों, 200 मीटर रेस में 4 सबसे तेज समय खिलाड़ी हैं उसेन बोल्ट जमैका के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डरधारी। समय है उनका 19.19 सेकेंड।
दूसरे नंबर पर हैं योहान ब्लैक, जमैका के 19.26 सेकेंड का समय निकालकर विश्व में उनका दूसरा स्थान है सबसे तेज 200 मीटर रेस लगाने में। तीसरे स्थान पर है माइकल जॉनसन, अमेरिका के 19.32 सेकेंड में सबसे तेज दौड़ने में उनका स्थान तीसरा है 200 मीटर की रेस में। और 200 मीटर की रेस में अभी हाल में एरियोन नाइटन अमेरिका के 19.49 सेकेंड का समय लिया और लंदन ओलंपिक के बाद किसी धावक का सबसे तेज समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के तहत 3,232 करोड़ की लागत से कुल 57.1 किलोमीटर की 7 रोपवे परियोजना का निर्माण किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के तहत 3,232 करोड़ रुपए की लागत से कुल 57.1 किलोमीटर की 7 रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHAL और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में कुल 57.1 किलोमीटर लंबाई की 7 रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में 3,232 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालतोरा क्षेत्र में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया। 2018 में राजस्थान में चुनाव से पहले 3 गांवों के नाम बदले गए थे। इसके अलावा 2 अन्य गांव इस्माइल खुर्द का नाम पिचनावा खुर्द और नरपाड़ा का नाम बदलकर नरपुरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटीओ बल्स मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2022 को किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन हुए। असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुसामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD एंड CEO विकास कुमार बने। भुगतान परिषद की अध्यक्ष विश्वास पटेल बने। नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव बने। अजय कुमार सूद भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने। डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO जसलीन कोहली बनी। नीति आयोग की उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बनी। हाल में सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने। भारतवंशी शांति सेठी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनी। दोस्तों, IIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर आशुतोष कुमार बने। ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफा
टेक्नोलॉजी के नए सलाहकार रजनीश कुमार बने। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे बने। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष BS राजू बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला बने। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी बने। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर बने। देवेंद्र कुमार मानव अधिकार आयोग के महासचिव बने। वरिष्ठ IAS ज्ञानेश कुमार सहकारिता सचिव बनाए गए। वरिष्ठ नौकरशाह हरि रंजन राव और अतीश चंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन कवक्तरा को देश का नया विदेश सचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के तिरुवनंतपुरम में पहले केरल ओलंपिक खेल शुरू हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। दोस्तों, 4 मई से लिए अन्य महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? उत्तर मध्य अफ्रीका गणराज्य। टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा? उत्तर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? उत्तर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया? गाइस, उत्तर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीमन इंटरनेशनल मानदंड किसने जीता? उत्तर तारिणी गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी GCB की फैक्ट्री का कहां उद्घाटन किया? उत्तर बड़ोदरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु ने कौन सा पदक जीता? उत्तर रजत पदक। हाल में नाटो द्वारा लॉक शील्ड नामक साइबर अभ्यास कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का उत्तर है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ? उत्तर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कारगा मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? उत्तर कर्नाटक। चलते हैं दोस्तों 3 मई से लिए डेली करंट अफेयर और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकेंडों में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल बारो लांग पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का धान से इथेनॉल तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रवर्तन निदेशालय ने किस अभिनेत्री की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जैकलीन फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे फिर से कप्तान बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, IPL में सबसे ज्यादा कप्तानी का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। अब तक उन्होंने 205 मैचों में कप्तानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रियल मैड्रिड ने कितनी बार स्पेनिश लीग ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के डाकघरों में तकरीबन 2500 करोड़ रुपया डंप है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2022 को किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमन बेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस के अवसर पर ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने सिख इतिहास से जुड़े तथ्यों को कथित रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फिल्म निर्माता व निर्देशक ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया के जीवन पर आधारित फिल्म बायोपिक बनाने का निर्माण करने वाले हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रोहित शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2022 से प्रधानमंत्री किन देशों का दौरा करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, 2022 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के विदेशी दौरे पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खेल कमेंटेटर स्वर्गीय जसदेव सिंह की आत्मकथा ऑन द विंग्स ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टर जर्नी का विमोचन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए टोक्यो। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर पद्म श्री अवार्ड 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, महिला वर्ल्ड कप 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर मैंने वीडियो बनाया है। इन वीडियो के अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो को भी देखें और हमारी भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला, अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हमारी एक और सीरीज चल रही है जीके चैलेंज फॉर यू, 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन जानकारी, नए क्वेश्चन, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन इसी चैनल पर। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।